हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो क्लास 5 के लिए है और जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 11 चल रहा है जिसका नाम है ए रेट एज लोन। और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये वाला पेज पैराग्राफ या पेज पढ़ करके बतलाया था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्क्रॉल डाउन होते हुए, यानी कि पेज नंबर 89 यहाँ दिख रहा है। पेज नंबर 89 मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। आज मैं आप लोगों को पेज नंबर 90 यानी कि अगला पेज जो है वो पढ़ाना शुरू करूँगा। इसमें वर्ड मीनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोग साथ ही साथ समझते चलेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ देखिएगा, सोमदत्त and his mother could not bear the cruelty and weakness of their relatives for long। इसका मतलब हुआ कि सोमदत्त और उसकी माता could not bear का मतलब होता है सहन नहीं कर सकते थे the cruelty and weakness of their relatives, यानी कि अपने सगे संबंधियों के क्रूरता को। cruelty मतलब क्रूरता एंड weakness का मतलब होता है दुष्टता, यानी क्रूरता और दुष्टता को फॉर लॉन्ग ज़्यादा समय के लिए सहन नहीं कर सकते थे। दे लेफ्ट देयर होम, वे लोग उन अपने घरों को छोड़ दिए। एंड वेंट टू लीव, और रहने के लिए चले गए विद ए फ्रेंड ऑफ सोमदत्त फादर, सोमदत्त के पिता के मित्र के पास रहने के लिए चले गए। क्या करके? अपना घर छोड़ करके। इन अनदर टाउन, जो कि दूसरे शहर में घर था। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। He had offered them, उसने ऑफर किया हुआ था, उन लोगों को ऑफर किया हुआ था। ऑफर का मतलब क्या कह सकते हैं? पेशकश करना। उन लोगों ने पेशकश किया था, उसने पेशकश किया था। कौन? सोमदत्त के पिता के जो मित्र थे वो पेशकश किया था। आगे शेल्टर एंड हेल्प, कि वो जो है उन लोगों को शेल्टर यानी कि रहने के लिए घर देगा, यानी आवास देगा। एंड हेल्प, और उनकी मदद करेगा। इन एक्सचेंज, बदले में। इन एक्सचेंज का मतलब बदले में। मदर एंड सन हैड टू कुक, माता को और पिता को माफ़ कीजिएगा, माता को और उसके लड़के को क्या करना पड़ेगा जी? तो कुक करना पड़ेगा, यानी खाना पकाना पड़ेगा। क्लीन एंड वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोने पड़ेंगे और साफ करने पड़ेंगे। फॉर हिज लार्ज फैमिली, उसके अपने लंबे परिवार के लिए। ये डिमांड किसका था जी? तो सोमदत्त के पिता का जो दोस्त था उसने कहा था कि हम आपको अपने घर पर तभी रख सकते हैं जब आप मेरे बड़े परिवार के लिए, लंबे चौड़े परिवार के लिए खाना पकाइएगा और उनके कपड़ों को साफ सुथरा करिएगा, साफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सोमदत्त मदर वर्कड हार्ड, सोमदत्त की माता ने बहुत कठिन परिश्रम किया। ऑल डे, पूरे दिन। सी नो लॉन्गर वी वोर ब्यूटीफुल क्लोथ्स एंड और ज्वेलरी, उन्होंने लंबे समय तक सुंदर सुंदर कपड़ों को भी नहीं पहना था और गहने आभूषण भी नहीं पहना था। बट सी मेड श्योर डेट सोमदत्त वेंट टू ए टीचर, लेकिन उन्होंने इतना तक कर लिया था कि सोमदत्त जो है एक शिक्षक के यहाँ जाए। ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, जो कि शहर के बाहरी इलाके में था। आउटस्कर्ट्स माने होता है शहर, बाहरी इलाका। he could learn to read, write and count, और इतना तक वह जान सके कि वह पढ़ सके, लिख सके और गिनती कर सके। मतलब कि दूसरे टीचर के पास जा कर के इतना काम को वो सीख सके, इसलिए उसकी माता ने काफ़ी कठिन परिश्रम किया। आगे हम देखते हैं। 10 years passed in this manner, इस तरीके से 10 साल बीत गए। सोमदत्त वाज नाउ ए हैंडसम यंग मैन, सोमदत्त जो है 10 सालों के बाद एक नौजवान सुंदर युवक बन चुका था, हो चुका था। हार्ड वर्क हैड मेड हिम लीन एंड स्ट्रॉन्ग, कठिन परिश्रम ने उसे पतला, लीन माना क्या होता है? पतला, और मजबूत बना दिया था। वहीं हिज मदर ऑन द अदर हैंड, दूसरे नज़र से अगर देखा जाए तो उसकी माता जो थी
हैड बिकम वीक एंड लुक्ड ओल्डर देन हर ईयर्स। उसकी माता जो थी वह वीक हो चुकी थी यानी कमज़ोर हो चुकी थी, एंड लुक्ड ओल्डर और वह पुरानी दिख रही थी, देन हर ईयर्स मतलब कि अपने उम्र से, वो अपने उम्र से बहुत ज़्यादा क्या दिख रही थी, पुरानी दिख रही थी। सोमदत्त वाज पेन्ड टू सी हर टायर्ड। सोमदत्त को चोट पहुंचता था यानी निराशा होती थी, पेंड माने तकलीफ होती थी। टू सी हर टायर्ड अपनी माता को टायर्ड यानी थका हुआ देख करके, एंड रिंकल्ड फेस और झुर्रीदार चेहरे को देख करके। ही वांटेड हर टू बी कंफर्टेबल एंड लेड ऑफ लाइफ ऑफ लग्जरी अगेन। वह चाहता था कि उसकी माता जो है आरामदायक ज़िंदगी जिए, सुखदायक ज़िंदगी जिए। कंफर्टेबल माने आरामदायक है, सुखदायक। एंड लेड ए लाइफ ऑफ लग्जरी अगेन, और दोबारा से उसकी माता की जो लाइफ है, जो जीवन है, वो लग्जरी हो जाए यानी कि विलासिता भरा जीवन हो जाए। विलासिता मतलब सारा सुख सुविधा से भरपूर उसकी माता का जीवन रहे। सो वन डे व्हेन शी सजेस्टेड दैट, इसलिए एक दिन जब उसकी माता ने सजेस्ट किया यानी कि सलाह दिया कि ही शुड विजिट वेद प्रकाश, कि उसे वेद प्रकाश के यहाँ जाना चाहिए। वेद प्रकाश कौन था जी? तो ए वेल्दी मर्चेंट, एक धनी मनी जो है व्यापारी था। हु गेव लोन, जो कर्ज दिया करता था। टू इंटरप्राइजिंग यंग मैन, जो परिश्रमी युवा व्यक्ति हुआ करते थे। इंटरप्राइजिंग माने होता है उद्यमी, उद्यमी अर्थात परिश्रमी जो युवा व्यक्ति हुआ करते थे, ऐसे लोगों को वो गिव लोन कर्ज दिया करता था। ही डिसाइडेड टू ट्राई हिज लक, और इस तरीके से उसने मतलब सोमदत्त ने भी डिसाइडेड किया यानी कि निर्णय लिया कि वह क्या करे, अपनी किस्मत को आजमाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, सोमदत्त ओइल्ड हिज हेयर, अपने बालों में तेल लगाया। टुक ए बाथ, स्नान किया। एंड पुट ऑन द क्लोथ्स ही वोर ओनली ड्यूरिंग फेस्टिवल, और उन कपड़ों को वह पहना जिन कपड़ों को वह केवल त्योहारों में ही पहना करता था, क्योंकि वो गरीब था, उसके पास कोई दूसरा कपड़ा था नहीं, तो त्योहारों में जो ओकेशनली कपड़ों को पहना करता था, उसी कपड़े को, चूँकि दूसरे जगह पर जाना था तो उसने उन कपड़ों को पहन लिया था। ही रिच्ड वेद प्रकाश ह्यूज हाउस, वह जो है वेद प्रकाश के ह्यूज माने बड़े से घर में पहुंचा। इट लुक्ड लाइक ए पैलेस, वह घर जो था एक महल के जैसे दिखाई दे रहा था। विद गार्ड्स, जिस महल में गार्ड्स यानी पहरेदार हुआ करते थे। एट द गेट पर यानी दरवाजे पर। सोमदत्त मेड हिज वे टू द रूम, सोमदत्त जो है रूम की तरफ यानी कमरे की तरफ आगे बढ़ा। फ्रॉम वेयर द मर्चेंट कंडक्टेड हिज बिजनेस, जहाँ से वह व्यापारी जो है अपने व्यापार को चलाया करता था। कंडक्टेड माने चलाया करता था। वेद प्रकाश ए वाइजेंड ओल्ड मैन, वेद प्रकाश एक बड़ा ही समझदार बूढ़ा व्यक्ति था। वाज साउंटिंग एंगरली एट ए यंग मैन, जो एक नौजवान युवक पर क्रोधित होकर के चिल्ला रहा था। तो कैसे चिल्ला रहा था विद्यार्थी स्टूडेंट्स? हाउ डेयर यू शो मी योर फेस। देव शर्मा, जिस युवक पर वो चिल्ला रहा था, कौन? वो वेद प्रकाश। तो उस युवक का नाम था देव शर्मा। तो देव शर्मा कह रहा, देव शर्मा हाउ डेयर यू शो मी योर फेस, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई अपना चेहरा दिखाने के लिए, यानी तुम्हें अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे हुई। यू हैव नॉट पेड एनी इंटरेस्ट ऑन द मनी, तुमने आई हैड लेंट यू, तुमने कोई भी ब्याज नहीं दिया हुआ है, रुपयों पर कोई भी ब्याज नहीं दिया हुआ है। आई हैड लेंट यू, जिसे मैंने तुम्हें दिया हुआ है। एंड नाउ यू टेल मी यू हैव स्पेंड द प्रिंसिपल एज वेल, और अब तुम मुझे बताओ, यू हैव स्पेंड द प्रिंसिपल एज वेल, और तुम मुझे बताओ कि तुमने जो है जो मूलधन था उन मूलधन को भी तुमने क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया हुआ है। एंड देन यू हैव द गॉल टू आस्क फॉर अनदर लोन, और फिर भी तुम जो है दोबारा लोन लेने के लिए यानी दोबारा कर्ज लेने के लिए मेरे पास आए हुए हो। इट इज़ ट्रू वाट दे से, सही कहा गया है, किसी ने कहा है, ए फूल एंड हिज मनी आर सुन पार्टेड, एक मूर्ख व्यक्ति
और उसके रुपए जल्दी ही क्या हो जाते हैं, खर्च कर दिए जाते हैं या नष्ट कर दिए जाते हैं। देव शर्मा विम्पर्ड, इस पर देव शर्मा जो है फुसफुसा करके कह रहा है, बुदबुदा कर कह रहा है कि आई एम सॉरी, मैंने धीरे आवाज़ से कह रहा है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए। आई नो आई डोंट डिज़र्व ए सेकेंड चांस, मैं जानता हूँ कि मैं दोबारा मौका पाने के डिज़र्व नहीं रखता हूँ, मैं दोबारा मौके के लायक नहीं हूँ। बट आई अपील, लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ टू योर जेनरियोसिटी, यानी कि आपकी उदारता के लिए मैं अपील करता हूँ कि आप जो हैं वो एक उदार व्यक्ति हैं, आप मुझ पर कृपा करें। प्लीज़ लेंड मी जस्ट इनफ टू रिपे, कृपया करके मुझे इतना रुपया दे दीजिए जिससे कि व्हाट आई वो, जिससे कि मैं अपने कर्ज को क्या कर सकूं, ख़त्म कर सकूं। और आई विल लैंड इन प्रिजन, और नहीं तो आप मुझे जेल में क्या कर दीजिए, कैद कर दीजिए। इस पर बोल रहे हैं इनफ, बहुत हो गया, इनफ योर सिल्वर टोंग, अपने इस चांदी सी मखमली जुबान को लगाम लगाओ, यानी कि बहुत ज़्यादा बोल दिए। अवे विद यू, जो कि तुमसे क्या है, काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुका है, यानी कि तुम अपने जुबान से काफ़ी ज़्यादा मुकर चुके हो। गार्ड्स, पहरेदार, टेक हिम अवे, इसे दूर लेकर चले जाओ। रोड द मर्चेंट, मर्चेंट यानी व्यापारी क्या किया, गरजा। सोमदत्त wondered if this was the best time to ask the merchant for a loan। सोमदत्त इतना देख करके वंडर्ड हो चुका था, यानी कि वह एकदम आश्चर्यचकित हो चुका था कि क्या यह सही टाइम है, बेहतरीन समय है उस व्यापारी से लोन के लिए कहने के लिए। ही हाइड बिहाइंड ए सर्टेन, वह अपने आप को एक पर्दे के पीछे, सर्टेन मतलब होता है विद्यार्थी पर्दा, यानी अपने आप को पर्दे के पीछे छुपा लिया, हाइड माने छुपा लिया। एंड वेटेड फॉर द ओल्डर मैन टू काम डाउन, और इंतजार करने लगा कि उस बूढ़े व्यक्ति का गुस्सा कब ठंडा हो रहा है। काम डाउन मतलब गुस्सा ठंडा होना। जस्ट देन, तभी ए यंग वुमेन इंटर्ड द रूम, एक नौजवान सी औरत जो है इंटर्ड द रूम माने कि कमरे में प्रवेश की। विद ए ग्लास ऑन ए ट्रे, एक ट्रे में एक ग्लास को रख करके एक औरत जो है उस कमरे में प्रवेश की। सी सेड, उसने कहा, हियर फादर, पिताजी, दिस कूल बटर मिल्क विल calm यू डाउन, यह जो ठंडा बटर मिल्क है यह आपके गुस्से को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। आई डोंट वांट टू हैव इन एनीथिंग राइट नाउ विनीता, उस नौजवान लड़की औरत का नाम क्या था, विनीता नाम था। तो विनीता बोल रहे, मतलब वो जो मर्चेंट है वो बोल रहे हैं कि विनीता, आई डोंट वांट टू हैव एनीथिंग राइट नाउ, मुझे अभी इस टाइम में कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, इच्छा नहीं है। ग्रम्बल्ड वेद प्रकाश, वेद प्रकाश ने क्या किया, ग्रम्बल्ड किया, यानी कि अपनी बातों को कहा। व्हाट इज़ द मैटर फादर, आस्क्ड विनीता, इस पर विनीता ने कहा या पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है पिताजी। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से 90 पेज को मैंने पढ़ करके इसके अर्थ के साथ आप लोगों को आपके सामने इसका अर्थ बतलाया। उम्मीद है आप लोगों को हमेशा की तरह यह पेज भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा कि 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देखेंगे, वर्ड मीनिंग को भी साथ ही साथ लिखते जाएंगे, याद करते जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि 2 बार से 3 बार आप पढ़िएगा। जब इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखिएगा, 10, 12, 15 मिनट का तो वीडियो बन रहा है। अगर 2 से 3 बार आप इस वीडियो को देखिएगा तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि आपको ये वीडियो और ये कहानी आसानी से समझ में आ जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आप लोग ठंड के मौसम में घर पर रह करके अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और इसमें हम लोग भी दिन रात लगे हुए हैं कि अपने तरफ से हम आप लोगों को बेहतर रिजल्ट दे सके, ताकि आप घर पर रह करके भी अच्छे से पढ़ सकें, सारी कंटेंट को समझ सकें। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।